नमस्कार, मैं हूं बिना पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। मुंबई कलेक्ट्रेट के बाहर मंगलवार के दिन काफी सन्नाटा पसरा हुआ लग रहा था, क्योंकि चुनाव में नामांकन कराने वाले महारथियों के नामांकन हो चुके थे। लेकिन अचानक ही 2 बजे के लगभग ढोल नगाड़ों की आवाजों ने सन्नाटे के स्वरूप को कुछ देर में ही बदल कर रख दिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय के उद्घोष ने लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते एक लंबा कारवां जिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता नजर आ रहा था। दूर से ही लोगों के हाथों में पीले झंडे नजर आने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज जैसे नजदीक आती गई, देखने वालों का भी तांता बढ़ता गया। कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों की संख्या में अब लोग नजर आने लगे। सन्नाटे का नामो निशान मिट गया, उसकी जगह ले ली तो भारत माता की जय, वंदे मातरम ने। इस नामांकन जुलूस में जो नजर आया वो काफी चौंकाने वाला चेहरा था उत्तम जैन का, जो अखंड हिंद पार्टी से दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन करने आए थे। जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों में उनकी अपनी अलग पहचान है। उनके नामांकन में सैकड़ों की भीड़ नजर आ रही थी। पुरुषों के साथ महिलाओं की भी भारी संख्या थी। उत्तम जैन ने नामांकन जुलूस निकालने से पहले मुंबा देवी मां का दर्शन किया और उसके बाद सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां का नजारा ही बदल दिया। मगर ये कहा जाए कि नामांकन के बाद उत्तम जैन ने चुनाव का ही समीकरण बदल दिया तो कोई दो राय नहीं। उत्तम जैन का जगह जगह लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे और वह भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे थे। उनके नामांकन जुलूस की उमड़ी भीड़ से राजनीतिक कयास लगाने वालों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। बहरहाल समाज से भी व्यापारी उत्तम जैन सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के स्वामी हैं और राजनीति व समाज सेवा के सिक्के के 2 पहलू मानते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी क्या कहते हैं वो राजनीति के बारे में। उसके लिए भी कही जाता हूँ, हॉस्पिटल है, ये सब कार्य मैं करता हूँ। राजनीति और मानव सेवा या समाज सेवा अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ अपने हाथ में ताकत होवे तो उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, राजनीति में हर तरह का चुनौती करनी पड़ेगी मुझे, मैं कर रहा हूँ। त्रिकोणीय मुकाबला है। राजमहल में रहने वाले देवड़ा जी और अरविंद सावंत जी, जो 5 साल में कभी दिखे नहीं, उनके लिए तो बैनर भी लगे थे कि उनको ढूंढ के लापता है। इस तरह की बातें चल रही है। इसलिए मैं मानवता के साथ, जमीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम कि मैं अगर सांसद बन गया तो मेरा जो पगार आएगा, वेतन आएगा, वो वेतन मैं ट्रस्ट में देके मानव सेवा के लिए और हर जगह उपयोग करूँगा, शिक्षा के लिए। देश की राजनीति तो अलग है, लोग वायदा कुछ करते हैं, करते कुछ नहीं है, सबको मालूम है, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। मैं देखो कोई पार्टी का सपोर्टेड नहीं हूँ, सर्वप्रथम ये बात है। लेकिन सरकार बनानी पड़ेगी, उस टाइम देखेंगे। हमारे सिद्धांतों के साथ अगर वो मिले। क्या है आपके हमारे सिद्धांत? देखो, एक तो आदिवासियों के लिए, जो आदिवासियों के लिए आज दिन तक कुछ होता नहीं है, उसके लिए मैं आगे हूँ। हिंदुस्तान में स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत महंगी है, उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगा। क्षेत्र की जनता से मैं ये है, गटर और गली, इसके पीछे आज भी हर घर में चूहे आते हैं। तो गटर और गली, मुझे वही क्षेत्र देखना है। मैं देश की बात नहीं करूँगा, वो बात की। मेरे साथ जब जो सब साथी आए हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आए हो आप लोग, मुझे इतना शक्ति दिया है।
में सिर्फ मैं एक ही जैन हूँ जो कैंडिडेट हूँ। हलबली मची हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला है, लोगों में हलबल मच गई है। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।